देहरादून के एक बोर्डिंग स्कूल में एक छात्र लॉन में टहल रहा था। वह अपने क्लास छोड़कर दूसरे क्लास के लिए रिफ्रेश हो रहा था। जिस क्लास से वह निकला था वह क्लास उसके लिए उतना महत्व का विषय नहीं था। टहलते टहलते अचानक सामने से प्रिंसिपल दिखाई पड़ गए। प्रिंसिपल ने पूछा, यहां क्या कर रहे हो? तब उस छात्र ने कहा कि मैं अगले क्लास के लिए अपने को प्रिपेयर कर रहा हूं, थोड़ा रेस्ट ले रहा हूं। तब प्रिंसिपल ने पूछा, कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है तुम्हारे क्लास में? उसने कहा, अभी इस वक्त हिंदी का क्लास चल रहा है और जो अगला क्लास है वो मैथ का है, तो मैं मैथ के क्लास में फिर ज्वाइन कर लूंगा। प्रिंसिपल ने उस छात्र से पूछा, क्यों? हिंदी का क्लास तुमने क्यों छोड़ रखा है? क्या अक्सर छोड़ते हो? बोला, हाँ, इसमें कौन सी बात है, हिंदी तो सबको आता है। तब प्रिंसिपल ने कहा, बेटा, हिंदी आता नहीं, हिंदी आती है। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। आप जानना चाहते हैं वो व्यक्ति कौन है? मैं बिल्कुल बताऊंगा। वह व्यक्ति अभी शिखर पर है, लेकिन इससे पहले अगर आपने इस तरह की बातों को जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, लाइक भी एक दे दें और तब आगे बढ़ें। और अब मैं बताता हूं कि वह व्यक्ति कौन है। वह व्यक्ति हैं इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। जी हां, अमिताभ बच्चन के साथ ये घटना घटी और एक पंक्ति, बेटा हिंदी आता नहीं, हिंदी आती है, उनके जीवन के लिए सार्थक हो गया। और सच मानिए, आप एक्टिंग तो उनकी देखते हैं, लेकिन उनके पास जो सबसे मूल हथियार है वह उनकी भाषा है और वह भाषा हिंदी है। तो क्या आप हिंदी जानते हैं? क्या आपको हिंदी आता है या आती है? हम हिंदी भाषी हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, देश की राजभाषा हिंदी है और उस हिंदी को हम बहुत आसान समझते हैं। सच बात यह है कि हिंदी बहुत ही कठिन विषय है, लेकिन हिंदी उतना ही सहज और सरल भी है अगर थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाए। कोई व्यक्ति भी किसी विषय में प्रकांड विद्वान नहीं हो सकता, लेकिन प्रयास तो अवश्य किया जाना चाहिए। और जो खास करके हमारी जो मिट्टी की खुशबू है, जो हमारी मातृभाषा है, उस भाषा को हम कैसे छोड़ सकते हैं। मैं हमेशा इसका पक्षधर रहा हूं। मैं इंग्लिश का विरोधी नहीं, लेकिन मैं पक्षधर रहा हूं कि अगर आपकी भाषा हिंदी है तो थोड़ा हिंदी भी आपको जानना चाहिए और हिंदी पर भी गर्व करना चाहिए। उन लोगों के प्रति मेरे मन में कभी सम्मान नहीं आता जो लोग हिंदी तो जानते हैं, लेकिन अपनी पहचान बताने के लिए, अपने को बहुत लिटरेट बताने के लिए, अपने को बहुत पढ़ा लिखा बताने के लिए अक्सर इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। हमें पता है आपको इंग्लिश आती है, लेकिन जहां उसकी आवश्यकता हो वहां उसे आप कहें, हमारे सामने नहीं। मैं तो आपका इंग्लिश भी समझ लेता हूं, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं कि आपके इंग्लिश बोलने से मैं आपके प्रभाव में आ जाता हूं। मैं कभी नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है कि आप अच्छी हिंदी नहीं बोल सकते। एक बात और आज के युवाओं को मैं कहना चाहूंगा, हिंदी धीरे धीरे लोगों के बीच से निकल रही है। आज जो लोग हिंदी बोलते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। हिंदी और इंग्लिश का मिश्रण इंग्लिश भाषा है, न शुद्ध हिंदी है न शुद्ध इंग्लिश है। सच सच ये कहें कि बस कम्युनिकेट करने का एक माध्यम हमने बना लिया है। और जब 4 लाइन हिंदी बोलने की बारी आती है या 4 लाइन लिखने की बारी आती है, अच्छों का पसीना छूट जाता है। तो आप भी हिंदी बोलिए, हिंदी को बढ़ाइए, क्योंकि हम हिंदी हैं और
हिंद देश का वासी अगर हिंदी नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। आज शैलेश की बात में इतना ही। फिर अगली बार कुछ और सार्थक तत्व को लेकर, सार्थक संदेश को लेकर आपके बीच में आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।